बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब थाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब वजनी कीजिए, बाँह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। इहंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, जीव जो है भुला जाता है। अभी है अभी भुला जाएगा। हिंसा और हंसनी जीव का एक सबसे बड़ा अवगुण है। अवगुण क्या है? जीव भुला जाता है। सबसे बड़ा दोष जो है जीव का यही है, वो भुला जाता है। और सद्गुरु का दोष तो नहीं बोलेंगे, उसकी मजबूरी है, वह सबको देखता रहता है। और मृत्यु लोक में जो है वह जो है खुद तो नहीं बोलता है लेकिन वो माध्यम से आपको जगाता रहता है, आप बूझ नहीं पाते हो। ये हंसा और हंसनी, ये संसार जो है ऐसी ही है। आपको पूरा संसार का बोध होना है, सद्गुरु का बोध होना है। ये हंसा और हंसनी, ये सद्गुरु का बोध होना, इनकी महिमा जो है कोई नहीं कह पाएगा। जो है वेदा था की ब्रह्मा थकी थकी आशी समहीस। वेदा थकी ब्रह्मा थकी थकी आशी समहीस। गीता हो की गाम नहीं, ता सद्गुरु उपदेश। ये हंसा और हंसनी, आप संसार में कुछ भी पढ़ लो, बिना गुरु के आप बूझ नहीं पाओगे। चार वेद सट शास्त्र पढ़
अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी। देखो, आप चारों वेदों की ज्ञाता हो सकते हो और 6 शास्त्र है उसके ज्ञाता हो सकते हो। किस पेज पर क्या लिखा है ये जान सकते हो। 4 वेद 60 शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, और 18 पुराण भी है। हमको 6 शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, केवल गुरु का ज्ञान है जो है। अहिंसा और हंसनी, हम वेद नहीं पढ़े हैं, केवल स्वर वेद पढ़े हैं हम बस जे। और जो आप सारा पढ़ लो, लेकिन बिना गुरु का जो है निर्वाण पद जो है। अहिंसा और हंसनी। अब निर्वाण पद क्या है? अरे आपका घर है जहां से आप आए हो। आप गलत देश में आ गए हो। अहिंसा और हंसनी। आप मृत्युलोक में आ गए हो, यहां आपका घर नहीं है जो है। आप गलत देश में आ गए हो, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि सदगुरु मिल गया है। और सदगुरु मिल गया है तो सदगुरु का उपदेश जो है को मानो, और फिर अपना देश में चलो। अहिंसा और हंसनी, बिना गुरु का काम नहीं होगा जो है। आप बिना गुरु के जो है जा ही नहीं सकते हो। जो आपका घर है, आपका घर यहाँ का थोड़ा है, मट्टी पत्थर कंकड़ का नहीं घर है आपका। ये शरीर भी आपका घर नहीं है, ये जड़ शरीर है। आपका घर तो चेतन देश में है। आपका घर तो सदगुरु प्रकाश में है। यह आपको आपका घर कौन लखाएगा? अहिंसा और हंसनी। ये 4 वेद जो है, 6 शास्त्र और 18 पुराण जो है, ये आपका घर नहीं बताते हैं। अहिंसा और हंसनी बताते भी हैं, लेकिन बोध नहीं करा पाएंगे जो है। अहिंसा और हंसनी, इस दोहे का यही मतलब है। 4 वेद 60 शास्त्र पढ़ा, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। अहिंसा और हंसनी। देखो, आपको भोजन बनाने का मालूम होने से नहीं काम चलेगा। अहिंसा और हंसनी। आप संसार में आ जाओ। अब जो है आपको भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने का जानकारी से नहीं होगा, उसको बनाना भी पड़ेगा हाथ से जो है, तब आप उसके अनुभवी होगे। तो वेद शास्त्र पढ़ने से नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए, भारत में लगभग जो है हर लड़की जो है भोजन बनाना जानती है। अहिंसा और हंसनी, भारत में लगभग जो है 90% जो है भोजन बना लेती है। लेकिन विदेशों में 90% लोग जो है भोजन बनाना नहीं जानते हैं। वहां उल्टा है, वहां की संस्कृति उल्टी है। आप भेद को बूझो। भारत में जो है 90% जो है जो घर की गुरु बहनें होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो सब जान जाती हैं, सीख जाती हैं, बूझ जाती हैं।
और कुछ शादी के बाद भी बुझ जाती हैं, लेकिन अभी भी 10% ऐसे हैं जिनको बोध नहीं है, वो पढ़ाई लिखाई में मगन है जो नहीं जानते। लेकिन विदेशों में उल्टा है, विदेशों में 90% जो है भोजन बनाना नहीं जानते। वो सब उनका फैक्ट्री फैक्ट्री से आता है, वैसे ही खाते हैं, नमक मिलाया खा लिया। ये हिंसा और हंसनी भारत में ही है। तो ज्ञान का जो आधार है वह भारत में ही है। जितने भी ऋषि हुए हैं, संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, सदगुरु हुए हैं, सब भारत में ही हुए हैं। विदेश का ये कोई नहीं है। ये जो विदेशी धर्म आप समझते हो, ये धर्म नहीं है, ये पंथ है जो है। अब उसकी कथा कहूंगा तो हम उलझ जाएंगे संसार में। आप भेद को बूझो। स्वामी जी का जो पंथ है, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। ए हंसा और हंसनी स्वामी जी कहते हैं, परमा शांति समा दृष्टि सी, परखो शब्द विवेक, परमा शांति समा दृष्टि सी, परखो शब्द विवेक, निरखी पारखी अनुभव करो, शब्दामृत सुख एक। ए हंसा और हंसनी, आपको शब्दामृत बुझना है, शब्दामृत जो है समझना है। स्वामी जी यही कहते हैं। देखो, आपका शरीर है, शरीर में जो है सब हलचल हो रहा है, जो है सब गति है, जो है आपका शरीर में क्या क्या होता है। आपका शरीर में ऑक्सीजन आती है, फेफड़े चलते हैं, भोजन आप खाते हो, भोजन को पचाया जाता है, उसका क्या क्या बनता है, उसका जो है पेस्ट बनता है। जो आप भोजन खाते हो उसका पेस्ट बनता है, उसको अग्नि में पकाया जाता है, पका करके उसमें से रक्त निकाला जाता है। रक्त से फिर जो है क्या रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, रज और वीर्य जो है सब बनता है। तुम्हारा शरीर एक फैक्ट्री है, जो है आप भेद बूझते नहीं हो। आपका शरीर एक फैक्ट्री है, जो है इसमें सारे बनता है। क्या क्या बनता है? जो आप भोजन करते हो, चबा चबा करके खाते हो, वह जाकर पेस्ट बन जाता है। उसी पेस्ट में जो है पूरा सब और अम्ल सम्ल जो है डालती है आपका हृदय में, और उसको पका करके उसमें से रक्त निकालता है। रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, रज और वीर्य बनता है। और क्या क्या बनता है? मल बनता है और मूत्र बनता है। इसी शरीर, ये आपका शरीर फैक्ट्री है एक, जो है आप भेद को समझो। यहाँ शरीर में हलचल होती है, यहाँ पर गति होता है। जैसे संसार में फैक्ट्री चलती है तो आवाज होता है, वैसे ही आपका शरीर में सांस की गति चल रही है, उसका आवाज होता है। आप कभी आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलना, भैया थोड़ा आला से सुना दो, मेरे हृदय में क्या क्या चल रहा है, थोड़ा मेरे को भी बता दो। ऐसे वाला होगा तो नहीं बताएगा। जो साधारण वाला, बड़ा डॉक्टर के पास जाने से तो
उसके पास टाइम ही नहीं होगा। ये छोटे मोटे जितने डॉक्टर हैं सभी रखते हैं। आप देखना आपके हृदय में सब आवाज हो रहा है जो है, इसी शरीर में जो है ओम होता है, ररम होता है, सोहम होता है, शक्ति होता है, अहिंसा और हंसनी। इसी में क्या क्या बजता है, जो सब स्वामी जी जो लिखे हुए हैं, अहिंसा और हंसनी। आप बोलोगे सुनाई तो नहीं देता है। आला जो लगाते हैं जिसको स्टेथोमीटर कहते हैं, उसे आप देख लेना, आपको सुनाई दे देगा। लेकिन कुछ ऐसी भी आवाज हैं जो वो मीटर नहीं बताता जो आला है वो नहीं बताता है। अहिंसा और हंसनी, उसके लिए आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा। देखो आपका घर है, उसमें घड़ी है, दिन भर आवाज़ करती रहती है, रात भर आवाज़ करती है, चक 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 चलती रहती है वो, और बराबर चलती रहती है वो, उसमें आवाज़ बराबर होता है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता है क्योंकि बाहर में बहुत शोरगुल है जो है। और वही रात को जब 12 बजता है, 1 बजता है और आप उठते हो तो सब सुनाई देता है। अहिंसा और हंसनी इसी तरह से इस शरीर में भी सुनाई देता है। अब उसका जगह जगह है। अहिंसा और हंसनी जो आपकी चेतना है, चेतना कौन है? आपका मन है जो है। अहिंसा और हंसनी, मन जो है चंचल है। जब ये स्थिर रहेगा तभी आप देख पाओगे। जैसी स्वामी जी ने क्या कहा है, जैसी चंचल नीर है उसमें तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। जब जल जो है शांत होगा तो आपका स्वरूप दिखाई देता है। आप अपना स्वरूप कहाँ कहाँ देखते हो? अपना स्वरूप देखने के लिए आईना में देखा जाता है। आजकल मोबाइल में भी आ गया है, वहाँ भी आईना लगा हुआ है, वहाँ भी देख लेती हो। और कहाँ देखते हो? पानी में। एक बाल्टी पानी रख देना, आधा घंटे के बाद वो स्थिर हो जाएगा और उसमें सूरज का रोशनी पड़ना चाहिए, तो आप उसमें देखोगे तो आपका स्वरूप दिखाई देगा। वैसे ही तुम्हारे शरीर में मन है। मन जो है बहुत चंचल है। चंचल होने के कारण ही जो है आपको कुछ दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है। और यही मन जो है जब शांत हो जाता है तब जो है पूरा दिखाई देता है, सब कुछ आप बूझ जाते हो। अहिंसा और हंसनी, यह शरीर में सारे क्रियाएं होती हैं। आप बहुत सारे भेद की बातें हैं। आप जो भी खाते हो उसका स्वाद भी है आपके चित्त में। आप बचपन में जब आप माँ के गर्भ में थे और गर्भ से बाहर हुए, आपने जो चीज़ खाया है 1 से 5 साल तक, जो जो चीज़ खाया है वह आगे चल करके वो सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी। अहिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। जो 1 साल से लेकर के और 5 साल तक, मतलब 5 साल तक आप जो जो चीज़ खाए हो वह सारे का स्वाद आपका शरीर में है। और वो स्वाद खाओगे तो आपको बाहर भी अच्छा लगेगा। अहिंसा और हंसनी, जो आप जो चीज़ें बचपन में आप खाए होते हो वही चीज़ जो है आपको आगे भी खाई जाती है, वही चीज़ पसंद आएगा आपको। इसीलिए माता पिता का यह फर्ज होता है कि बच्चों को बचपन में सब कुछ थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिए और खुद भी खाना चाहिए। जब आप खुद खाओगे तो आपके बच्चे भी खाएंगे। अहिंसा और हंसनी, ये सारा प्रकृति का ज्ञान है।
अब आप चेतन में चलो। जब बच्चा मां के गर्भ में आ जाता है तो माता का फर्ज होता है कि वह स्वर वेद पढ़े, संत महात्माओं की वाणी सुने। वह बच्चा भी आपका सुनता है और बाहर आने से पक्का रूप से जो है उसको ये सब बातें अच्छी लगेगी। ये हिंसा और हंसनी, ये सदगुरु की वाणी है। ये सदगुरु चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार हो, तो आप जा रहे हो, आपको ये सब जो है आना है। ये हिंसा और हंसनी स्वामी जी ने कहा है। अब राम कृष्ण आप पैदा कर सकते हो और पैदा करना भी है। आपको स्वर वेद पढ़ना है, रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना है। आप जैसा अपना स्वरूप में ही बना देना है। ये हिंसा और हंसनी जो भी संतानें होती हैं आपका स्वरूप में ही होती हैं। माता पिता का ही स्वरूप में बच्चे भी आते हैं, तो जैसा आपका संस्कार है वैसे ही बच्चों में आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आप सदगुरु संग रहोगे एकदम सब बराबर सुख है वहां पर जो है। इतना यदि का आनंद है भोक्ताया पही भूल। इतना यदि का आनंद है भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मद कसार, जो सब सुख का मूल। ये हिंसा और हंसनी सभी सुखों का मूल जो है गुरु का चरण है। देखो सीधा सीधा बोलने में आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आप हंस हो, हंसनी हो। सारा चीज जो है गुरु के चरण में है। और गुरु कौन सा है, वही वाला गुरु है कौन, जो आपको मन का बोध करा देता है। श्री गुरु चारण सरोज राजा, निज मान मुकर सुधार। बरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। हिंसा और हंसनी संसार में जितने भी जे ग्रंथ हैं, सदगुरु की चर्चा तो किया है, लेकिन सदगुरु को कैसे पहचानोगे ये युक्ति शायद कहीं नहीं है। और यदि होता तो संत महात्मा लिख करके रखते। 4 तरह की गुरुओं की चर्चा है, और जो श्री गुरु के बारे में जगह जगह कहा गया है, लेकिन उस श्री गुरु को कैसे पहचानोगे, सदगुरु को कैसे पहचानोगे। ये हिंसा और हंसनी यही भेद है। और आप तो जानते हो सदगुरु को कैसे पहचानेंगे, आपने सदगुरु का परीक्षा भी ले लिया है। ये हिंसा आपका सदगुरु से ही है। सदगुरु एक ही होता है, एक समय में पूरे भूमंडल में एक ही सदगुरु होता है। एका गुरु तीना लोकमी, प्रगट गुप्त संसार। एका गुरु तीना लोकमी, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी भने, कहीं आत्म
उरदार। एक गुरु तीन लोकमी, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाणी भनी, कहीं आत्म उरदार। मोहनाश कर ज्ञानसी, जड़ता जी तन दी। मोहनाश कर ज्ञानसी, जड़ता जी तन दी। ताप छीण सुख शांति दी, जीवयापन करिले। माया लोक छड़ाई की, चेतन लोक निवास। सद्गुरु ताको जानिए, मुक्ति भूति ते पास। ये हंसा और हंसनी, सद्गुरु जो है माया लोक को छुड़ा देता है। अरे आपको पता ही नहीं चलेगा कब जो है माया से छुड़ा देगा। जो है ये हंसा और हंसनी सद्गुरु में ही शक्ति है। पूरे संसार में माया से छुड़ाने वाला कौन है आपको? सद्गुरु है। माया लोक छुड़ाई की, चेतन लोक निवास। माया लोक छुड़ाई की, चेतन लोक निवास। सद्गुरु ताको जानिए, भक्ति मुक्ति ते पास। भूले हुई जागा जीव को, निज घर दी पहुँचाए। सतपथ पर दर सकरही, सद्गुरु दीवकाय। ए हंसा और हंसनी, संसार में सब कुछ सद्गुरु नहीं मिलता है। आप भेद बुझो, सब कुछ सद्गुरु नहीं मिलता है। सद्गुरु किसको मिलता है? पार न टूटी कभी न जूटी, पार न टूटी कभी न जूटी। गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरवी श्वास गुरु है। प्रभु दया गुरु फिर मिले। हिंसा और हंसनी, आप भेद बूझो। अब एक प्रश्न आ गया कि सद्गुरु के पास इतनी शक्ति है तो काहे नहीं छुड़ा देते? जीव परेशान रहता है। ये हंसा और हंसनी, जीव परेशान नहीं रहता वो ये हंसा और हंसनी, देखो जीव बहुत सारे हैं, अनंत जीव है इस संसार में, अनंत जीव है। मनुष्य योनि में भी लगाओ तो कितने 8 अरब या कितने है पूरा संसार, भारत पूरा विश्व का जो है। सबको प्रभु नहीं चाहिए, सबको परमात्मा से कोई मतलब नहीं है जो है। कोई कहां ढूंढ रहा है, आप जान ही जाओ। सबको परमात्मा थोड़ा चाहिए,
कोई धन चाहिए, दौलत चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, घर चाहिए, बच्चा चाहिए, सब संसार में देखो ना। आप किसी भी आदमी से जाओ, आप पूछो, सबको नहीं चाहिए। कि कोई किसी को मारना चाहता है, कोई लूटना चाहता है, आप संसार में आप देखते ही हो। वो तो सदगुरु के हंस हंसनी है, जिन्हें परमात्मा चाहिए उन्हीं को मिलता है सदगुरु जो है। जुगना जुगाना हम आई है चिताया, जुगना जुगाना हम आई है चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, जुगाना जुगाना हम आई है चिताया, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाइबा परम पुरुष दरबारा हो। हिंसा और हंसनी सदगुरु सबको नहीं बोध कराता है, जो उसका प्रेमी है वो बूझ जाता है। सीधे सीधे आप बूझ जाओ। देखो, इस संसार में कौवा भी है और कोयल भी है। आजकल आप जो आम का बगीचा है, पेड़ है, आजकल कोयल बोल रही है। कोयल काहे लिए बोलती है? हिंसा और हंसनी। देखो, अब थोड़ा संसार का भी सुना करो जो है, नहीं तो फिर चेतन का बोलने से सब लोग सो जाता है, क्योंकि चेतना ऊर्ध हो जाती है, वहाँ शब्द नहीं है जो है। हिंसा और हंसनी, कोयल और कौवा जो है, दोनों एक ही जैसे होते हैं। कौवा बहुत बदमाश होता है जो है, वो कोयल का अंडा खा लेता है जो है। जैसे ही कोयल अंडा दे करके जाएगी, कौवा जो है इंतजार करता रहता है। वो किसी का भी अंडा खा जाता है तो सब जो है वो लोग अपना उसको जो है रक्षा करता है। कोयल जो है परेशान हो गई जो है, तो उसने क्या किया, जो भी हो उसको परमात्मा ने ही ज्ञान दे दिया कि भाई ऐसा करो, उसके कौवा के ही जो है ना घर में अंडा जाकर दे दिया करो, उसी के घोंसले में अंडा दे दिया करो जो है। तो कोयल जो है उसको मालूम हो गया ये अपना अंडा नहीं खाता जो दूसरे का अंडा खा जाता है ये जो है। तो जैसे ही कौवा बाहर चला जाता है, अंडा छोड़ करके चला जाता है, कोयल जो है जा करके उसी के खतौने में बैठ करके अंडा दे देती है और फिर उड़ करके भाग आती है जो है। अब भाग आती है तो जो है कौवा को गिनती नहीं आता है बेचारे को देखो, इतना चालाक है, उसको गिनती नहीं आती है, 1 2 3 4 नहीं गिनती आता है, और उसको पहचान भी नहीं आता है कि मेरा अंडा इसमें से कौन है जो है। हिंसा और हंसनी जो है, कोयल ने अपना अंडा दे दिया और जो है अब कौवा उसको पूरा सेता है, और जो है सेने के बाद उसमें से बच्चा निकालता है, निकालने के बाद उनको भोजन कराता है। अब ले आता होगा वही भोजन जो है, दौड़ दौड़ करके जाता है, वो भी धरती से ढूंढ ढूंढ करके ला करके अपने बच्चों को खिलाता है। जैसे मनुष्य अपने बच्चों के लिए ले आता है, वैसे चिड़िया पक्षी हर जीव ऐसा करता है। हिंसा और हंसनी, हर जीव में स्त्री पुरुष है, ऐसा नहीं सोचना कि मनुष्य में ही है। आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है। आत्मन पुंसक जान, आत्मय अपनी कर्म बसा, विविधा देह निर्वाण। हिंसा और हंसनी, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है,
यह शरीर जो है स्त्री पुरुष हो जाता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। स्वामी जी ने यही कहा है, नर नारी साधन करे, दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। अहिंसा और हंसनी, जो विदेशी धर्म जो है दो आए हैं वो आप जानते ही हो। अपना धर्म जो है सनातन धर्म है, जो दोनों को एक बराबर मानता है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुंसक जान, आत्मा अपनी कर्म बस, विविधादि हनिरवान। अहिंसा और हंसनी दो धर्म ऐसे भी आए हैं। अब नाम नहीं लूंगा, आप बूझ जाना, लेकिन मैं नाम ले भी लेता हूं। अब एक जो है मुस्लिम धर्म है और दूसरा जो है ईसा मसीह वाला धर्म जो है, उसको क्या बोलते हैं आप बूझ जाना। मेरे को इतना थोड़ा प्रकृति में जाना पड़ता है, गड़बड़ हो जाता है। ये दो धर्म आए हैं। ये स्त्री को मनुष्य नहीं मानती हैं, ये जो है पुरुष को उच्च मानती हैं, और स्त्री को आत्मा नहीं मानते, वो लोग जानता ही नहीं है। और सारा गदर जो है वहीं पर है, अहिंसा और हंसनी। जबकि स्वामी जी ने क्या कहा, नर नारी साधन करी, दोनों एक प्रकार, विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। अहिंसा और हंसनी ये दोनों विदेशी धर्म जो है कुछ नहीं, उनको यही नहीं मालूम है अब वो परमात्मा कहाँ से ढूंढ पाएंगे। अहिंसा और हंसनी एक मार्ग प्रभु मिलन का, अन्य मार्ग नहीं कोई। अहिंसा और हंसनी आपको जानना जरूरी है, आपको बोध होना जरूरी है। मैं किसी धर्म का बुराई नहीं करता, लेकिन आप समझो, आप महान हो क्योंकि आप भारत भूमि में हो, आप सनातन धर्म में हो, और सदगुरु जो है दोनों को एक ही है वो, क्योंकि स्त्री पुरुष जो है हर योनि में है, यहाँ दोनों में अंतर नहीं है जो है, जबकि वहां जमीन आसमान का अंतर है। आप भेद को समझो, ये दोनों विदेशी धर्मों में अंतर है, वह परमात्मा क्या जान पाएंगी। अहिंसा और हंसनी आपको मैं इसीलिए बताता हूं कि आप भेद को बूझो जो है। तो अब आ जाओ, अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे, वह कौवा के पास चल रहे थे। कोयल अंडा दे करके आ गई ये है। अब जो है वह जो है उसमें से उसको सेता रहा, कौवा बैठ करके सेता रहा है जो है। बच्चा उदय हो गया, अब बढ़ गया जो है, अब उसको भोजन कराने लग गया, और भी जो है बढ़ गया। अब कोयल जो है अपने बच्चों को बुलाती है, वह आवाज देती है, कू कू कू। ऐसे आप सुनते होंगे आजकल जो है। अहिंसा और हंसनी, वह कोयल जो है अपने बच्चों को आवाज देती है, और उसकी बाणी सुन करके बच्चे जो है डरते 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 तब तक सुनाती है जब तक उसके बच्चे आ नहीं जाए। अहिंसा और हंसनी, वैसे ही संसार में जो है सदगुरु के जीव है, जो सदगुरु के हंस हंसनी है, वह सदगुरु जो है अपना बाणी सुनाते सुनाते, और वह सुन करके जीव जो है आज उड़ता है, सदगुरु से मिल जाता है। इसीलिए सदगुरु जो है बाणियाँ जो है बोलता रहता है, अहिंसा और हंसनी।
अब ये जो है आज एक पढ़ा था मैंने, जो संसार क्यों नहीं बूझता है, ये हंसा और हंसनी। जो सदगुरु का जो प्रेमी होगा वह तो बाणी सुन करके अपने आप भाग करके आ जाएगा। और जो सदगुरु का शिष्य नहीं, देखो वैसे तो सारा ही सदगुरु का शिष्य है, ये हंसा और हंसनी ऐसा नहीं सोचना जो है ये तो प्रकृति में सब गड़बड़ है। जब आप आत्मिक आधार पर होते हो तो सब तो जो है सभी पर है। ये हंसा और हंसनी सारा जीव जो है एक ही परमात्मा के यहाँ से आया है, क्योंकि बीज है आप में। शांता बीजा विनी सी नहीं, जो जुगा ही अनंत। शांता बीजा विनी सी नहीं, जो जुगा ही अनंत। ऊंचा नीचा गृहा जाना माली, बहुरी संत कसंत। ये हंसा और हंसनी एक दोहा और भी है। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय। देव सदा फल समयसी, उदय हो फिर आय। ये हंसा और हंसनी ये दोनों विदेशी धर्मों में दोबारा जन्म नहीं होता, ऐसा मानते हैं, इनके यहाँ ऐसी मान्यता है। अब ये बताओ इस शरीर से जाएगा तो वही ना आएगा। अभी आप इस शरीर में हो, दूसरा शरीर में जाओगे, यहां से निकलोगे तभी ना जाओगे। जैसे अब जीव माँ के गर्भ में कहां से आ जाता है, कहीं से न कहीं से आता है, और कम भी होता है, जाता भी है। ये हंसनी यही जो है सदगुरु की बाणी यही है जो है। सदगुरु कहता है जुगाना जुगाना हम आई ह चिताया, कोई कोई हंसा हमारा हो, कहे कबीरता को पहुँचाइब, परम पुरुष दरबारा हो। ये हंसा और हंसनी बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं। अब जो है वह कोयल जो है अपने बच्चों को सुना सुना करके और फिर जो है अपने बच्चों को अपने तरफ कर लेती है। ये हंसा और हंसनी यह संसार में है, यह प्रकृति में है। तो जीव जो भी है संसार में आया है, सदगुरु की बाणी सुन सुन करके वह उसके नजदीक आता चला जाता है। देखो सारा जो है जितनी भी सृष्टि है सब उसी परमात्मा का है। ऐसा नहीं सोचना कि जो उपदेश नहीं लिया है वह सदगुरु का नहीं है। ये हंसनी वह भी सदगुरु का है, लेकिन वह प्रकृति प्रवाह में है। और जो हंस हंसनी है वह चेतन प्रवाह में होते हैं। स्वामी जी ने 4 तरह के भक्त बताए हैं। सबको जो है देखो, सबको मुक्ति नहीं चाहिए, स्वामी जी में भी लोग जुड़े हुए हैं, सबको भक्ति थोड़ा चाहिए। आप पूरा देख लेना, सब लोग जो है कोई धन के लिए जुड़ा हुआ है, कोई महान संपदा के लिए जुड़ा हुआ है, कोई अरे बहुत सारे भेद है, वो तो आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी असली प्रेमी कौन है? ये हंसा असली प्रेमी वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? स्वामी जी क्या कहे हैं? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान।
मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया हो कर दान। मुक्ति सदा मन भावनी, हंस विभव विज्ञान। तदपि मिले उमहि भक्ति वारा, मीननी रजिमि प्राण। ए हंसा और हंसनी, केवल आपको केवल सद्गुरु चाहिए, तब तो आप मुक्त होगे। देखो, मैं ये नहीं कहता, स्वामी जी भी जो है 4 तरह के शिष्य हैं। तो आप जानते ही हो जो है ना, सबको क्या क्या चाहिए। आप अपना को देख लो, आपको क्या चाहिए। ये हंसा और हंसनी सभी मिलेगा। आप केवल एक मांग करना तो सब पूरा हो जाएगा। देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छिता सबयाय। देव सदा फल भक्ति में, अनैच्छिता सबयाय। ये हंसा और हंसनी, आप भक्ति मांगते हो तो सब मिल जाएगा, सारा मिलेगा। तो आप भक्ति मांग करो ना, ये सब नहीं मांगना। ये हंसा मांगने का मतलब वो तो सब जानता ही है। मांगने का मतलब उसके लिए पागल नहीं होना है कि हे प्रभु चाहिए, रोज रोना नहीं है बैठ करके सामने। एक बार आप संकल्प कर लिया करो। अरे आप सदगुरु के हंस हंस नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। हिंसा और हंसनी, ऐसे भी संसार में लोग हैं। क्या क्या मांगते हो आप जानते हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जोगी जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। ये हंसा और हंसनी सदगुरु से विवेक विचार करके मांगना है। ऐसा नहीं मांगना है कि ये आदमी मर जाए, ये व्यक्ति मर जाए। ऐसा भी लोग मांगते हैं संसार में, आप जानते ही हो। ये हंसा और हंसनी, ऐसे भी लोग हैं संसार में। बोला तू मर जा, ऐसे ऐसे भी मांगने वाले हैं। ये हंसा और हंसनी, आपको दुनिया से क्या मतलब। आपको एक ही मांगना है, प्रभु गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। गुरु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी नारी चाहता आपन पिया, बिरह रही हो रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो,
जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी हो, पपिया पपिया निरहस्यवाती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती, प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरीखी, होई गईली जन्म संगाती। गुरुजी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहता कबीर सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो, जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी जतन करिया जाहो सदगुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। हिंसा और हंसनी, आप प्रभु को कभी नहीं भूलना। हम लोग भुला जाते हैं। शुरू यहीं से हुआ था कि जीव भुला जाता है और अंत भी यहीं पर हो रहा है, कभी नहीं भूलना है। ये हिंसा और हंसनी, देखो भुलाने के कारण ही ना शरीर में आप बैठे हो। आपके घट ही में है, आपको होश नहीं है, सुधि नहीं है, और सदगुरु भुला के जो है आपको पहुंचा देता है। तो आपको करना क्या है? ये हिंसा और हंसनी, देखो आप जो उपदेश लिया है वहाँ शांति से बैठा करो और जो है सत्संग में जुड़ा करो, और कोई गलत काम नहीं करना है। जो है ये हिंसा और हंसनी, देखो गड़बड़ करोगे तो चित्त में लिखा जाएगा। वो गुरु देश में रहोगे, गुरु के प्रेम में रहोगे, तब गड़बड़ नहीं होगा। और गुरु से अलग हुए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये हिंसा और हंसनी, सुमिरा न करिए नाम का लगा है किस, ना जानी कब मारी। क्या घर क्या परदेश, सुमिरन करिए नाम का लगा है कि ना जाने कब मारी। क्या घर क्या परदेश, जातन में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वागट जम का वासी है, समझो संत सुजान। जाघट में प्रभु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। वाघट जम का वासी है, समझ संत सुजान। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी का ये सारे मंत्र सिद्ध किए हुए हैं। देखो एक दोहा और आता है, ये बहुत काम का है। जब आप परेशानी में फंसना तो सीधा गुरुचरण में चले जाना। स्वामी जी क्या लिखे हैं? अंतर मुख सुरति भई, मोह शोक संताप। दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्न छादित माप। ये हंसा और हंसनी, देखो आप तो हंस हंसनी हो, बूझ जाओगे।
आपको बूझना ही काम है। सदगुरु तो आपके पास में ही है, जुगों जुगों से है, अभी भी है, जुगों जुगों तक रहेगा भी। आपको छोड़ करके जा नहीं सकता, जा नहीं सकता है। कहाँ जाएगा बताओ? आप एक चीज का याद रख लो, ये दोहा याद कर लेना, ये वाला। कौन सा? अंतरम कसुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चादित माप। ये हंसा और हंसनी। देखो अभी दोहा का अर्थ जो तो स्वामी जी लिखे हुए हैं, सिद्ध दोहा है ये। स्वामी जी का जो भी दोहा है ना, ये सिद्ध किया हुआ है। सीधा पीठाया जानिए, पावी पद निर्वाण। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी जो है साधारण व्यक्ति थे, जो है उन्होंने पढ़ाई उड़ाई नहीं किया, 2 ही 3 क्लास पढ़े हैं, जो है ये तो आपको पता ही है। सारा ज्ञान जो है उन्होंने वहीं से लिया है। कहाँ से लिया है वो आप जानते ही हो, नित्य अनादि सदगुरु के चरणों से लिया हुआ है। तो आप भेद को बूझो ना, आप कहीं दूर नहीं जाना जो है। कोई भी काम करते रहो, पति संग रहो, पत्नी संग रहो, गुरु चरण में जो है सूरत को लगाए रखना। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, ये यही बात है जो है, ये दोहा यही काम करता है। जब आप गुरु के चरण में रहोगे, सब मोह शोक संताप दृश्य द्वंद्व दुख विघ्न सब खत्म हो जाएगा। अरे आप सदगुरु के हंस हो, आप इसको कर को देखना। जब आपको कोई प्रॉब्लम आने लग जाए तो गुरु चरण में भाग जाना है, जो है कोई बम भी गिरेगा तो नहीं लगेगा तुमको, जो है। हिंसा और हंसनी, आप तो सदगुरु के हंसनी हो। अंतरम कसुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चादित माप। ये हंसा और हंसनी, आप हेतु बूझ नहीं रहे हो, इस दोहा को आप पढ़ लेना है। इसमें जो अभी आपके सामने विपत्ति आई हुई है वो अभी खत्म होगी, और जो अभी आने वाली है वो भी खत्म हो जाएगी। अरे ये दोहा यही कहता है, अंतरम कसुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चादित माप। ये हंसा और हंसनी। देखो भाई, सीधे सीधे आप समझ जाया करो। आप गुरु चरण में रहोगे तो जितनी विघ्न बाधाएं आने वाली हैं सब खत्म हो जाएंगी, उलट जाएंगी वो, जो है। अरे आप सदगुरु के हंस हो, तुम्हारे ऊपर विघ्न कब आएगी? जब आप सदगुरु से दूर रहोगे। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। जब तुम्हारे घर में परेशानी होने लगे तो समझ लेना कि आप सदगुरु से दूर हो रहे हो। ये हंसा और हंसनी, सीधे सीधे आप बात समझ जाओ। तुम्हारे घर में परेशानी आने लग गई ना तो समझ लेना कि सदगुरु से दूर हो रहे हो, जो है। अरे इनको पकड़ करके रखो, सूरज से पकड़ना है, सब परेशानी खत्म हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, ये दोहा ही वही काम करती है। अंतरम कसुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद्व विपदा गई, विघ्नाया चादित माप। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी का ये सिद्ध किया हुआ दोहा है। तो आप गुरु चरण में रहोगे, सब खत्म हो जाएगा।
कोई विघ्न बाधा नहीं लगेगी। और इधर उधर गए तो फंस जाओगे, फिर बाद में नहीं बोलना ए हंसा और हंसनी। फिर आप संसार में रोने लगते हो, प्रभु जी अब कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। अरे रोने का जरूरत नहीं है, गुरु को पकड़ करके रखो सूरत से जो है बराबर जो है, फिर आपका काम हो जाएगा जो है। ए हंसा और हंसनी। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।